हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेजियो पर स्वागत है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके के एमसीक्यूज को लेकर के मैं फिर आई हूँ। एमपी जीके एमसीक्यूज की तीसरी वीडियो है। इसके पहले भी 2 वीडियोस को चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि उन वीडियोस में जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा नदी का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है, विच इज द अदर फेमस नेम ऑफ रिवर नर्मदा। तो ऑप्शंस थे शांकरी, रुद्रदेव, रेवा और उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और मैकाल पहाड़ी से निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर करीब 1310 किलोमीटर का प्रवाह तय करके अरब सागर में मिल जाती है। और गुप्तकालीन अमरकोश में नर्मदा को सोमोद्भवा कहा गया है और कालिदास ने नर्मदा को सोम प्रभवा भी कहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल एमपी की कैपिटल सिटी है और इसे सिटी ऑफ लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स प्रेजेंट हैं। और नोट करें कि भोपाल एमपी में सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है और उदयपुर को विनाइस ऑफ द ईस्ट और कश्मीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। और लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अक्सर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? विच सिटी इज ऑफन रेफर्ड एज कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर को अक्सर कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से रेफर किया जाता है क्योंकि जबलपुर में बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं और बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मदन मोहन फोर्ट, रानी दुर्गावती म्यूजियम और धुआंधार फॉल्स। तो इसलिए जबलपुर को कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर शहर से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ जबलपुर? तो इसका सही आंसर है नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर में बने बांध का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम इन जबलपुर? तो इसका सही आंसर है बरगी डैम। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी डैम बनाया गया है जो पूरे जबलपुर सिटी को पानी प्रोवाइड करता है। और सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा नदी पर बनी है, लेकिन ये गुजरात के केवड़िया टाउन में स्थित है। सरदार सरोवर डैम को नर्मदा डैम भी कहा जाता है। और गांधी सागर डैम जो है वो चंबल नदी पर बनी है और गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है और ये डैम मांडसौर के भानपुरा तहसील में लोकेटेड है। और जो बाणसागर डैम है ये सोन नदी पर सिचुएटेड है और सोन रिवर गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है? विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर? तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये 1968 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और 1993 में ये टाइगर रिजर्व बना। और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और 1958 तक इस पार्क को शिवपुरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1958 में इसका नाम चेंज करके माधव नेशनल पार्क रख दिया गया। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और कान्हा टाइगर रिजर्व को कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये भी एक टाइगर रिजर्व है और एमपी का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सुंदरबंस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द साउदर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है तापी रिवर, जिसे ताप्ती रिवर भी कहते हैं।
तापी रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से निकलती है और ये गल्फ ऑफ कैम्बे के थ्रू अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ये नर्मदा की तरह ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने खजुराहो मंदिर के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स खजुराहो टेम्पल? तो इसका राइट आंसर है छतरपुर। खजुराहो मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और माहेश्वर की माहेश्वरी साड़ियाँ फेमस है और लोखारी उत्तर प्रदेश के मऊ में लोकेटेड है और मलाजखंड एमपी में है और यहाँ पे तांबे का खनन होता है, यानी यहाँ कॉपर माइंस लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी खुली कास्ट तांबे की खान कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ओपन कास्ट कॉपर माइन इन इंडिया? तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। इसका राइट आंसर है मलाजखंड। और भरवेली में मैंगनीज माइंस हैं और ये दोनों मलाजखंड और भरवेली बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और भरवेली, छिंदवाड़ा और झाबुआ में मैंगनीज माइंस हैं। यहाँ पे मैंगनीज का खनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर डायमंड माइंस? तो इसका आंसर तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर है पन्ना। तो भारत में मध्य प्रदेश ही एक अकेला राज्य है जहाँ पे डायमंड प्रोड्यूस किए जाते हैं और एमपी में पन्ना ही डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है और पन्ना को द सिटी ऑफ डायमंड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन? तो इसका सही आंसर है शिप्रा। शिप्रा नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है और उज्जैन शहर एमपी का 5th लार्जेस्ट सिटी है और ये हिंदू तीर्थ स्थानों में सप्तपुरियों में आता है और यहाँ पे हर 12 साल पे कुंभ मेला भी होता है। तो फेमस सप्तपुरी कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। सप्तपुरी ऐसी 7 जगह हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर कोई वहाँ जाता है तो उसे मोक्ष मिलता है। तो वो 7 पुरी कौन कौन सी हैं? वो हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार जिसे माया के नाम से भी जाना जाता है, काशी जो वाराणसी है, कांची जो प्रेजेंट में कांचीपुरम है और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, उज्जैन और द्वारका। ये 7 पुरियां हैं जिन्हें सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। और कुंभ मेला 4 जगह पे होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। प्रयागराज में संगम के किनारे कुंभ मेला लगता है और यहाँ पे संगम 3 नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है और वहाँ पे कुंभ मेला होता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर स्तूप के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर स्तूपा? इसका सही आंसर है सांची। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अपने एंशियंट बुद्धिस्ट साइट के लिए फेमस है और सांची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि सांची में पहला मॉन्यूमेंट 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था और ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स मार्बल रॉक्स? तो इसका सही आंसर है भेड़ाघाट। जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे एक क्षेत्र है जहाँ पे नदी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी मार्बल की चट्टानें हैं और भारत में सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स? तो इसका सही आंसर है खजुराहो। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था और चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने बारहसिंघा दलदल हिरण के लिए जाना जाता है? विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स बारहसिंघा स्वैम डियर? तो इसका सही आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 में बनाया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। बारहसिंघा के अलावा यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और स्लॉथ बेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बांस से बने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स मेड अप ऑफ बैम्बू? तो इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में बैम्बू के हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। और अगर बात करें कि
कि भारत में सबसे ज़्यादा बांस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो होता है असम में। और अगर बात की जाए कि कौन से देश में बांस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसका आंसर है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा बैम्बू का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भीमबेटका गुफाओं के लिए जाना जाता है? विच सिटी इज नोन फॉर भीमबेटका केव्स? तो इसका सही आंसर है रायसेन। भीमबेटका गुफाएं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं जिसमें 750 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं जो लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ट्राइबल कल्चर? तो इसका सही आंसर है झाबुआ। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला भील जनजाति का घर है। झाबुआ जिले में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती हैं और झाबुआ जिले को भारत के बहादुर धनुष पुरुषों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मेनली 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, भील, भिलाला और पटेलिया। और 2008 में झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर एक नया जिला बन गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है? एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश पचमढ़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड? तो इसका आंसर है होशंगाबाद और इसका आंसर नर्मदापुरम भी है, यानी दोनों, होशंगाबाद और नर्मदापुरम। दोनों कैसे? दोनों इसलिए क्योंकि होशंगाबाद ही नर्मदापुरम है। 7 जनवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया था। और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बेतवा नदी पर स्थित है? विच सिटी ऑफ एमपी इज लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर? तो इसका सही आंसर है ओरछा। ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो ओरछा बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मांडू के ऐतिहासिक खंडहरों के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर द हिस्टोरिकल ruins ऑफ मांडू? इसका सही आंसर है धार। मांडू या मांडवगढ़ ये धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ रीजन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर उदयगिरी गुफाओं के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर द फेमस उदयगिरी केव्स? इसका सही आंसर है विदिशा। उदयगिरी केव्स जो हैं वो विदिशा में लोकेटेड हैं और ये 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी और ये केव्स विष्णु और शिव को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज कंदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड? तो इसका सही आंसर है खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर को सम्राट विद्याधर ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1025 से 1050 के बीच में बना था और ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर सम्राट विद्याधर ने महमूद गजनवी को परास्त करने के बाद बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने सतखंडा महल के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट सतखंडा पैलेस? इसका सही आंसर है दतिया। सतखंडा महल का निर्माण बुंदेला राजा बीर सिंह देव द्वारा 1620 में कराया गया था और इसमें किसी लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये फिर भी अडिग खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश गांधी सागर डैम इज लोकेटेड? इसका सही आंसर है मंदसौर में और ये डैम चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध पावर स्टेशन के निर्माण की आधारशिला किसने रखी थी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी सागर डैम पावर स्टेशन? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध पावर स्टेशन की आधारशिला रखी थी। बिजली स्टेशन में 1957 में काम शुरू किया गया था और बिजली उत्पादन और उसका वितरण 1960 में किया गया था और ये चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर? इसका सही आंसर है गांधी सागर डैम। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि गांधी सागर डैम चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। अगर हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर डैम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है और ये पनासा में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। चंदेरी डैम को राजघाट डैम के नाम से भी जाना जाता है।
और ये डैम बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट है। और राणा प्रताप सागर डैम भी चंबल नदी पे बनाया गया है, लेकिन ये राजस्थान के रावत भाटा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर रानी दुर्गावती संग्रहालय के लिए जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर रानी दुर्गावती म्यूजियम? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वर्ण नदी कौन सी है? विच इज द गोल्डन रिवर इन एमपी? तो इसका सही आंसर है सोन रिवर। सोन रिवर अन्नपुर के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और ये बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। सोन नदी यमुना के बाद गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और सोन नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो जोहिला नदी है। और जो बेतवा नदी है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये रायसेन में विंध्य रेंज से निकलती है और ये ओरछा से होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है और केन नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा क्या है? व्हाट इज द फेमस फैब्रिक ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। चंदेरी और माहेश्वरी मध्य प्रदेश के फेमस फैब्रिक हैं और जो टसर सिल्क है इसे कोसा सिल्क भी कहते हैं और ये मेनली बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। और अभी एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर एमपी का हृदय कहा जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ एमपी? इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसे आप कमेंट करें। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है नैनीताल। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।